अपने आप को इतना बड़ा मत समझो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर आपके पास प्रॉब्लम के हमेशा सॉल्यूशंस रहेंगे। लेकिन अगर आप वो देखना ही बंद कर देंगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पूरी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। दीज आर नॉट प्रॉब्लम, दिस इज लाइफ बेटा। मैं अभी कल संडे को मैं बच्चों से मिलके आया हूं, तो कई सारे बच्चे पर्सनली मिले भी। एक दो चीजें मैं आप लोगों को उस पूरे इवेंट से बोलूंगा। पहली बात, आप लोग बहुत ही ज्यादा, कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कई कुछ बच्चे मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नहीं मतलब मैं अगर कभी कभार ऐसे बच्चों से मिलता हूं और जब बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यार कि इतनी क्लैरिटी, इतनी मेहनत और इतनी मैच्योरिटी शायद मेरे में भी अभी तक नहीं डेवलप हुई है जितने मेरे कुछ स्टूडेंट्स के अंदर है। और उसी समय पर मेरे को कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अपने आप को इतना वीक बना चुके हैं, ठीक है। उनमें से आप में से भी कई सारे होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर सिर्फ रो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा कि यार देखो, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर आपके पास प्रॉब्लम के हमेशा सॉल्यूशंस रहेंगे। आपके पास लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। जब भी आपकी कोई भी एज हो, कोई भी चीज का अगर आप मेहनत कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ बच्चे इतने वीक थे कि सर मेरे साथ ये हो गया, मुझे एंग्जाइटी हो गया। मैं समझ पा रहा हूं वो पेन क्या है, लेकिन वो बच्चा अगर मेरे पास आकर के 3 बार मैंने कंसोल करा कि यार ठीक है, ये चीज हो चुकी है, अब ये पास्ट में है, अब आगे तू क्या खराब कर रहा है वो मैं तेरे को बता रहा हूं, उसको सुधारने की कोशिश कर। लेकिन अगर बच्चा उस चीज में भी अगर नहीं सोच रहा है तो दैट इज अ ब्लंडर, ठीक है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट में से कुछ ना कुछ दिक्कतें जो सबकी रहती हैं उसमें से निकलना पड़ेगा। और आपके प्रेजेंट में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जिससे आप सुधार सकते हैं अपनी जिंदगी को। लेकिन अगर आप वो देखना ही बंद कर देंगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पूरी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो प्लीज आप अपने आप को इतना वीक मत समझिए, ठीक है, कि सर मेरी लाइफ में ये हो गया, मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बहुत सारी चीजें सभी की लाइफ में होती है, ठीक है। मैंने अपना लाइफ का कभी वर्स्ट फेस कभी भी ऑनलाइन, मैं इतने टाइम से हूं लेकिन मैंने कभी अपना वर्स्ट फेस ऑनलाइन नहीं दिखाया, ठीक है, कि भाई मैं किस किन चीजों से गया हूं। ठीक है, तुम हमेशा मुझे हंसते मुस्कुराते कभी ना कभी कुछ उल्टा पुल्टा करते हुए देखोगे, लेकिन मेरा भी एक वर्स्ट फेज था, ठीक है, जिसमें बहुत बुरी हालत थी भाई, लिटरली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार कि ये मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। मैं हमेशा उसमें ये था कि यार ठीक है, लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, आज ऐसा है, कभी ना कभी तो बेटर होगा। मैंने अपना हार्डवर्क नहीं छोड़ा। और देखो, लोग कहते हैं कि भाई अगर आप हार्डवर्क करोगे, आप मेहनती कंसिस्टेंट रहोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा शॉर्ट टर्म में आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती, कई बार लॉन्ग टर्म में भी हैप्पीनेस मिलती है। तो आप लोग बेटा अपने आप को इतना वीक मत मानिए कि यार कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को वो दिक्कत, अरे वो नॉर्मल है भाई। यूट्यूब ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि ये सारी चीजें आ गई तो प्रॉब्लम है। दीज आर नॉट प्रॉब्लम, दिस इज लाइफ बेटा, ठीक है। तो प्लीज आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अगर आपके सामने कोई तैयारी करते समय भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसका हमेशा सोल्यूशन ढूंढिए रेदर देन क्रिबिंग ऑन दी प्रॉब्लम। हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मेरा ये दिक्कत, मेरा ये दिक्कत, अबे उठ के बाहर निकल भाई उससे। कितने घंटे रो लेगा तू उसको? और तू अगर 1 साल ऐसी चीजों पर रोता रहेगा तो तू तैयारी कब करेगा? समझ रहा है तू इस चीज को? तो प्लीज थोड़ा सा प्रॉपर डायरेक्शन में आप मेहनत करिए। कुछ बच्चों का रहता है, जैसे अभी एक लिख रहा है सर सेफ स्कोर क्या होता है। सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है बेटा। अब मैं तेरे को बता देता हूं, थोड़ी सी बेइज्जती टाइप सी तेरे को लगेगी लेकिन रियलिटी तेरे को मैं बता देता हूं। जो बच्चा आपके टाइम में आईआईटी को टॉप करेगा, कोई भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, जहां से भी हो, जो भी हो सकता है, यहां से हो कहीं से भी हो, अब वो बच्चा, उसके लिए कोई सेफ स्कोर नहीं है। उसके लिए क्या है कि भाई मेरे को जितना आता है वो मैं परफॉर्म कर रहा हूं। तुम लोग हमेशा प्रॉब्लम है कि तुम लोगों ने ना, बोलना नहीं चाहिए लेकिन यूट्यूब ने तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी डाल दी है तो शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं थी, ठीक है। सेफ स्कोर इतना तो अटेम्प्ट करके आओ ही आओ, इतनी तो कट ऑफ ही है। अरे भाई जब तेरे को आता ही 100 मार्क्स का है और मान ले कट ऑफ 170 की चली गई, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तू 100 मार्क्स की तैयारी करके गया है तो तू 170 का लोड ले भी क्यों रहा है? ये बता मेरे को, कोई सेंस बनता है उस बात का? तू तैयारी अपनी इतनी कर कि भाई मेरे को 300 मार्क्स तक पहुंचना है तो मैं अपना मैक्सिमम पहुंचूंगा, कट ऑफ 200 जाए, 250 जाए, 100 जाए, 50 जाए, डोंट केयर अबाउट इट। तू अपनी मेहनत पर तो तू ये नहीं देख रहा कि भाई कि मेरी कितनी मेहनत चलनी चाहिए थी। अभी मैं आप लोगों से एक चीज पूछ लूं तो आपको दुख हो जाएगा। सारे बच्चे ईमानदारी से बताना कि जब 12वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उस समय की मोटिवेशन और आज की मोटिवेशन में अंतर है, हाँ या ना? उस दिन आपने क्या क्या सोचा था अपने लिए कि भाई मैं ये कर लूंगा, और आज आप क्या कर रहे हो, उसमें अंतर है, हाँ या ना? ईमानदारी से बताइए, अपने आप समझ आ जाएगा आपको। ये जो सेफ स्कोर वाला खेल है ना बेटा, वो एग्जाम से 1 महीने पहले सोचना स्टार्ट करना पड़ता है। अभी आपको यह है कि आप जितना सीख सको वो लर्निंग एटीट्यूड आप लोग डालिए। आप सबसे पहले, वही बात है, जब भी मैं आपको टफ सवाल कराता हूं आप सबसे पहले उसको चैलेंज लेते हो। दिस इज नॉट ए चैलेंज, दिस इज अ लर्निंग बेटा। दोनों में अंतर होता है। अंतर आ रहा है ना?
और मैं वही कह रहा हूं, आप बार बार अपने आप को रीडायरेक्ट करिए, बार बार अपने आप को रीडायरेक्ट करिए। आपका जो भी स्कोर हो सकता है वो मेहनत से ही आएगा, कंसिस्टेंसी से ही आएगा। तो आप उस रास्ते पर चलिए, रेदर देन सोचने के लिए कि भाई कि मेरा ये स्कोर आएगा या नहीं आएगा, मेरे को ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे भाई वो तो बाद की बात है ना। आज तेरे हाथ में 5 घंटे थे या 3 घंटे थे, तो जो तू पढ़ सकता था, तूने उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं, तू सिर्फ डे ड्रीमिंग करता रह गया। यस, तो प्लीज मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, आपको जो कॉलेज मिले या ना मिले, मैं तो आपको वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में बोल रहा हूं, मिले या ना मिले, आपकी मेहनत तो एटलीस्ट आपके साथ होनी चाहिए। अगर आपने मेहनत भी नहीं करी ना बेटा, तो मैं बता रहा हूं, जो आपको अगर अच्छा मिल भी जाएगा ना, वो भी किसी ना किसी दिन वॉश आउट हो जाएगा। क्योंकि जब आपको लाइफ अच्छी चीजें देती है ना, तो आपके अंदर, सही बता रहा हूं, कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अच्छी चीजों को होल्ड कर जाए। लाइफ में आप लोगों ने शायद बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जिसको लाइफ बहुत ऊपर लेके गई और फिर एक मौका आया और उस मौके को उसने गवाते ही सीधे खत्म। एंड्रॉइड आपके लिए, या फिर आप देखिए yahoo.com हमारे टाइम पे होता था, नोकिया फोन होता था, मौके दिए भाई भगवान ने तो वहां तक पहुंचे, और फिर एक टाइम पर आने के बाद आपका डिसीजन सही नहीं हुआ, फिर पूरा खत्म ही हो गए। तो इतने टाइम का हार्डवर्क कहां गया? आज तो कहीं नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है बेटा। तो प्लीज आप लोग एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करिए, इतना ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करिए। और मैं हर बार बोलता हूं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी बेटा कठिन है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग बस पढ़ाई करिए, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी, हर दिन सोने से पहले एटलीस्ट अपने आप को जरूर देखिए, दुनिया को देखिए या ना देखिए, अपने आप को जरूर देखिए, और ये रियलाइज करिए कि क्या आज आप सही में उस दिन को ढंग से यूटिलाइज करके गए। और अगर आप नहीं करके गए, आपको ये जवाब पता होता, अगर आप नहीं करके गए और अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं है, बिलीव मी, ये रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। यस, हाँ, तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रखिए अपने आप को, और इतना वीक मत, मतलब दुनिया आपको वीक बोले अलग बात है, लेकिन आप एटलीस्ट अपने आप को वीक मत बोलिए, ठीक है? आप एटलीस्ट समझिए कि हाँ यार सर, मैंने ये मेहनत करी है, इसके हिसाब से मैं इतना कर ले जाऊंगा। पॉजिटिव साइड रहिए, ठीक है? चलिए भाई,